अच्छा देखिए, भगवान श्री राम को और धर्मराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ सबको पता है? अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न हो। लेकिन यदि आप विचार करके देखें तो भगवान श्री राम के कितने सारे शत्रु हैं भाई। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, धर्मराज युधिष्ठिर के तो उनके घर में ही शत्रु हैं करो। लेकिन तो भी भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता था। इसका उत्तर देते हुए मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम को उनके शत्रु भले ही उन्हें अपना शत्रु मानते रहे, लेकिन भगवान श्री राम ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना। अपने शत्रुओं के भी कल्याण की कामना करते थे। जैसे प्रसंग आता है कि जब रावण ने विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर भगा दिया, विभीषण ने सोचा चलो रावण ने तो मुझे लंका से बाहर निकाल दिया, लेकिन हो सकता है मैं प्रभु श्री राम की शरण में चला जाऊं तो प्रभु श्री राम रावण को मार करके लंका का राजा मुझे बना दे। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी संकेत करते हैं, उर कछु प्रथम वासना रहे। पहले विभीषण जी के मन में था कि भाई हो सकता है भगवान जब रावण को मार दे तो लंका का राजा मुझे बना दे। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन किया उनकी वो वासना समाप्त हो गई। लेकिन भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। भगवान ने जैसे विभीषण जी को देखा तुरंत समुद्र का जल मंगाया और लंका के राज सिंहासन पर विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। ध्यान तो सुनिए, भगवान ने क्या किया? लंका का राजा विभीषण को घोषित कर दिया। अब जैसे इतना कहा सबको ये बात अच्छी नहीं लगी, सब आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवान ने पूछा कि क्या बात है? अंगद ने आगे बढ़ करके कहा, सरकार अरे आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक हैं महाराज, लेकिन आपका काम थोड़ा जल्दबाजी का है। आप जल्दी जल्दी में विचार ही नहीं कर पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा महाराज हमें आपकी सामर्थ्य पर थोड़ी भी शंका नहीं है। हमें पता है कि यदि रावण के साथ आपका युद्ध होगा तो आप जीत जाएंगे। लेकिन सरकार हमारे मन में तो चिंता इस बात की है कि आज विभीषण आपकी शरण में चला आया तो आपने लंका का राजा किसको बना दिया? विभीषण। लंका का राजा आपने विभीषण को बना दिया। मान ले कल के दिन रावण की बुद्धि ठीक हो गई और रावण भी आपकी शरण में आ गया था, बात समझ नहीं? आपने वचन दे दिया विभीषण को और रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाएगा वचन ना जाए। आपने तो लंका का राजा विभीषण को घोषित कर दिया। कल के दिन यदि रावण आपकी शरण में आ गया तो फिर उसे क्या देंगे? सारे वानर भालू एक तक भगवान श्री राम का मुंह देख रहे हैं। भगवान श्री राम गंभीर हुए। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके सारे वानर भालुओं की तरफ देखा है। मुस्कुरा करके भगवान कहते हे अंगद, हे सुग्रीव, हे नरनील, अभी अयोध्या का राज सिंहासन खाली है। अयोध्या के राज सिंहासन पर अभी मेरा भरत नहीं बैठा है। यदि सचमुच रावण की बुद्धि ठीक हो गई और रावण मेरी शरण में आ गया तो ये राम अयोध्या का राज सिंहासन रावण को देकर के पूरा जीवन वन में बिता लेगा। ऐसे भगवान